हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हम कर रहे हैं नो कांटेक्ट रीडिंग। सो नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, वो आपसे कब कांटेक्ट करेंगे, अगर आपने कांटेक्ट किया तो कैसा रिस्पॉन्ड करेंगे, ये सारे क्वेश्चंस आपके आज की रीडिंग में होंगे। सो अगर आपका आपके पार्टनर से कोई कांटेक्ट नहीं है इस वक्त तो ये रीडिंग बिल्कुल आपके लिए है, और अगर बहुत थोड़ा सा कांटेक्ट है तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। और ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सो शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सब लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग, और सबसे पहले हम आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी देखेंगे और 6 कार्ड्स हम लेंगे आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी के लिए। सिक्स, ओके। सो देखते हैं कि आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी क्या है। सबसे पहले हमारे पास है फाइट, फिर है हमारे पास डू और डाई, फिर है ऑब्स्टिकल्स, कंफ्यूजन, सीक्रेट्स एंड देन कार्मा। सो आई फील कि जो नो कांटेक्ट आपका चल रहा है, आपकी फाइट हुई थी आपके पार्टनर के साथ, फिर आप लोग नो कांटेक्ट में गए थे और आपने अपने पार्टनर को फाइनली बोल दिया कि इट्स अ डू और डाई सिचुएशन, आपको फ़ाइट करना होगा, अगर आपने नहीं करनी तो फिर आप मेरी ज़िंदगी में ना आइएगा, कुछ इस तरह का आपने बोला। या बस ये एक डू और डाई सिचुएशन है आप लोगों के दरमियान कि अब आर होगा या पार होगा, अब हम दरमियान में कन्फ्यूजन में नहीं रह सकते हैं। सो इस प्रेजेंट टाइम में बहुत से ऑब्स्टिकल्स हैं, चैलेंजेस हैं, एक्सटर्नल चैलेंजेस भी हैं, आप दोनों की आपस में नहीं बन रही है, और इसके अलावा और फैक्टर्स भी हैं जिसकी वजह से आप लोग साथ में नहीं चल पा रहे हैं। और हो सकता है बहुत से सीक्रेट्स भी हैं, आपको फ़ील हुआ कि आपके पर्सन ने आपसे बहुत कुछ छुपाया हुआ है, और आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है कि उन्होंने आपसे क्या क्या छुपाया हुआ है, वो जो नहीं आपको बताते हैं, बट आप बहुत श्योर हैं अपने अंदर कि आपके पर्सन ने क्या क्या आपसे छुपाया हुआ है। सो आई फील कि इसमें कोई ना कोई कार्मिक लेसन है इस सारी सिचुएशन में आपके पर्सन के लिए। हो सकता है आपके लिए भी कोई लेसन हो इस सारी सिचुएशन में जो भी हुई आप लोगों के दरमियान। सो आई फील कि एक बड़ी कंफ्यूजिंग सी सिचुएशन में है आप लोग, और डू और डाई सिचुएशन में है कि अब आर होगा या पार होगा। अब बात ऐसे नहीं बनेगी, अब कोई ना कोई फ़ैसला लेना होगा। आई ऑल्सो फील विद दिस फाइट कार्ड कि आप अभी भी फ़ाइट करना चाहते हैं इस कनेक्शन के लिए, इसका ये मतलब भी है, और इसका ये मतलब भी है कि आपकी फ़ाइट हुई है आपके पार्टनर के साथ लिटरली। सो देखते हैं कि आपके जो पर्सन हैं वो क्या फ़ील कर रहे हैं इस नो कॉन्टैक्ट में, उनकी क्या फीलिंग्स हैं इस नो कॉन्टैक्ट में। सो हमारे पास है 10 ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है कि आपके पर्सन ने शादी कर ली है, या उनकी कहीं और कमिटमेंट हो चुकी है, इंगेजमेंट हो चुकी है, और उनकी फैमिली में ही है, और उनकी फैमिली ने करवाई है। इस वजह से आप लोगों की फ़ाइट हुई और आपको लगा बार होगा या पार होगा, और आपने फिर उनको अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया। ये हो सकता है लिटरली। लेट्स सी ये इंसान आपके लिए क्या फ़ील कर रहे हैं इस नो कॉन्टैक्ट में। कार्ड्स मैं इंट्यूटिवली निकालूंगी, ये इंसान क्या फ़ील कर रहे हैं आपके लिए इस नो कांटेक्ट में। सो हमारे पास है 9 ऑफ वॉन्ड्स, फिर है हमारे पास स्ट्रेंथ। सो ज़रूरी नहीं है कि शादी हो गई हो आपके पर्सन की, बहुत कम लोगों के लिए ये वाला मैसेज था, सबके लिए नहीं था। जजमेंट, बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास है डेथ। सो आई डेफिनेटली फील कि आप लोगों का ये नो कांटेक्ट सिर्फ ऐसे नहीं हुआ, पहले आप लोगों की फ़ाइट हुई है और उसके बाद आपका प्रॉपर आई फील के ब्रेकअप हुआ है, सेपरेशन हुई है, जिस तरह लड़ाई हुई है, और उसके बाद आप लोग नो कांटेक्ट में गए हैं। सो यहाँ पर लियो बहुत स्ट्रॉन्ग है,
स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग है। वैसे तो सारे ही स्टार साइंस आप ऐड कर लें, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, सैजिटेरियस भी, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, स्पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो। लेकिन यहाँ पर लियो, स्कॉर्पियो और लिब्रा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। लेकिन आपने एनर्जी पे फोकस करना है। अगर एनर्जी आपसे मैच करे तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सो आपके पर्सन आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं? आई रियली फील कि ये इंसान बहुत ज़्यादा उनके लिए चैलेंज है। वो ये सोच रहे हैं कि हम दोनों का लॉन्ग टर्म चलना एक चैलेंज होगा, या हम दोनों की कमिटमेंट होना, हम दोनों की शादी होना एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा आपके पर्सन के लिए। कहीं ना कहीं इम्पॉसिबल सी सिचुएशन है। दे रियली फील कि उसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क चाहिए। आप दोनों को एक दूसरे का बहुत ज़्यादा साथ देना होगा। अगर आप लोग इस तरह से लड़ेंगे तो फिर तो बिल्कुल नामुमकिन है आप दोनों का एक होना। सो ये जो फेज़ एक आप लोगों के दरमियान इस वक्त चल रहा है, ये एक बहुत मुश्किल फ़ेज़ है विद द डेथ कार्ड, जजमेंट। दिस इज़ समथिंग कि जो आपने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। ये आप लोगों के लिए इतना टफ़ हो रहा है, ये वाला फ़ेज़, ये इतना टफ़ सिचुएशन है इस वक्त आप लोगों की, कि इस तरह की सिचुएशन में पहले आप कभी भी नहीं थे। सो आपके पर्सन को भी फ़ील हो रहा है कि ये उनकी ज़िंदगी की भी बड़ी टफ़ सिचुएशन है, और वो बहुत कोशिश कर रहे हैं ख़ुद को मजबूत रखने की। वो फ़ाइट करना भी चाहते हैं, वो गिव अप नहीं करना चाहते, बिकॉज़ ये वॉरियर एनर्जी है, 9 ऑफ वॉन्ड्स। ये इंसान फ़ाइट करना चाहते हैं इस कनेक्शन के लिए, इस पर गिव अप नहीं करना चाहते हैं, लेकिन दे रियली फील के इसमें टाइम लगेगा, और ये मुश्किल है, ये आसान नहीं है। आपके पर्सन फ्रस्ट्रेट भी फील कर रहे हैं, टेंस भी हैं, बहुत परेशान भी हैं। सो ये आप दोनों के लिए ही आई फील कि बड़ा ही मुश्किल फ़ेज़ चल रहा है। बट एक चीज़ जो यहाँ पर पॉजिटिव है वो ये कि वो आपके साथ एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन महसूस करते हैं। वो फील करते हैं कि अगर आप दोनों एक दूसरे का साथ देंगे तो आप पास कर जाएंगे इस टेस्ट को, आप आगे बढ़ जाएंगे इस सिचुएशन से। सो ये इंसान ये सोच रहे हैं आपके लिए, और डिज़ायर है आपके साथ अभी भी लॉन्ग टर्म चलने की। सिर्फ डिज़ायर ही नहीं बल्कि प्लानिंग भी कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। आपके पर्सन के जहन में फ्यूचर को लेकर कोई ना कोई प्लान है जो वो आपको अभी नहीं बता रहे हैं। मे बी वो आपके मन में बहुत से सवाल आते हैं, आप बहुत से सवालात करते हैं, वो आपके सवालों के जवाब देने के लिए अभी रेडी नहीं हैं, और वो सिर्फ अभी प्लानिंग कर रहे हैं। सो आई डू फील कि आपके पर्सन के जहन में कोई प्रैक्टिकल प्लान है, क्योंकि ये सिर्फ ड्रीम नहीं है, ये बहुत एक प्रैक्टिकल एनर्जी है। सो आपके पर्सन बहुत प्रैक्टिकल होकर प्लानिंग कर रहे हैं आप दोनों के फ्यूचर को लेकर, आपके इस कनेक्शन को लेकर, कि आप दोनों कैसे साथ हो सकते हैं, कनेक्शन सक्सेसफुल कैसे हो सकता है, या हम दोनों इस कनेक्शन में लॉन्ग टर्म कैसे चल सकते हैं, उसके लिए प्लानिंग कर रहे हैं ये इंसान। बट उसके साथ साथ चैलेंजेस भी अपनी जगह पर हैं, क्योंकि ये चैलेंज का कार्ड भी है विद द ऑब्स्टिकल्स भी और 9 ऑफ वॉन्ड्स भी। आपके पर्सन ये देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं आप दोनों के दरमियान, बट वो पूरी कोशिश करेंगे कि वो आगे बढ़ें इन चैलेंजेस से। सो आई डू फील कि यहाँ पर जो भी सिचुएशन हुई है आपके पर्सन के लिए ये बहुत ज़्यादा आई ओपनिंग थी, यानी उनकी आंखें खुल गई हैं बहुत ज़्यादा। मेजर रियलाइजेशन हुई है उन्हें विद द जजमेंट, और वो ये है कि मे बी आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि वो आपके बिना नहीं रह सकते हैं, आपकी क्या इंपॉर्टेंस है उनकी ज़िंदगी में, उनको शायद अब रियलाइज़ हो रहा है इस टफ़ सिचुएशन में। उनको रियलाइज़ हुआ कि आपकी क्या इंपॉर्टेंस है उनकी ज़िंदगी में, आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं, और आपको वो ज़िंदगी में रखना चाहते हैं, आपके लिए फ़ाइट करना चाहते हैं। मे बी उनको अब ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है। सो ये एक ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड चल रहा है। मुझे कुछ लोगों के लिए लिटरली हो सकता है कि किसी की डेथ हुई हो, लेकिन इसका ये मतलब भी है कि हो सकता है कि आपके पर्सन जॉब चेंज कर रहे हैं, या उनकी जॉब चली गई है, फाइनेंशियली वो स्ट्रगल कर रहे हैं, कुछ इस तरह का हो सकता है। सो इस वजह से भी ये इंसान काफ़ी परेशान है, ज़िंदगी में और परेशानियां भी चल रही हैं। लेकिन उसके अलावा आई डू फील कि आप दोनों का ब्रेकअप हुआ है, सेपरेशन चल रही है, और ये ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड है। इसमें आप दोनों कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, आप दोनों के लिए कुछ ना कुछ लेसन है, इसमें कार्मिक लेसन है कुछ ना कुछ। इसका ये मतलब नहीं है कि ये कनेक्शन कार्मिक है, और कार्मिक कनेक्शन होना भी कोई बुरी बात नहीं है। हर कनेक्शन ही हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। सो इस कनेक्शन में भी आपके लिए कोई लेसन है, कुछ सीखने को है। सो ये इस वक्त आप लोगों का एक टफ़ पीरियड चल रहा है, और अभी फ़िलहाल मुझे आपके पर्सन प्लानिंग में नज़र आ रहे हैं, अपनी सोचों में नज़र आ रहे हैं, सोच रहे हैं कि आगे क्या करना है, और बस बहुत ज़्यादा अपनी थॉट्स में हैं, एंड दे रियली वांट कि बस किसी तरह ये टाइम थोड़ा सा गुजर जाए।
सो आपके पर्सन को टाइम और चाहिए है। लेट्स सी, ये जजमेंट को क्लेरिफाई करते हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स। सो आई फील कि आपके पर्सन को शायद ये रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है इस सारी सिचुएशन से। वो भी बहुत ज़्यादा हर्ट हैं। वो ये सोच रहे हैं कि उनके लिए कितना हार्ट ब्रेकिंग होगा ये कि अगर वो आपको किसी और का होने दें। उनके लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ की बात होगी। दे नो कि उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, लेकिन वो ख़ुद भी बहुत ज़्यादा हर्ट हैं और वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं अपनी फीलिंग्स को। मे बी थोड़ा सा यहाँ पर ईगो का भी रोल है। ईगो भी नज़र आ रही है यहाँ पर आपके पर्सन की, जिसकी वजह से वो शायद आपको बता नहीं रहे हैं कि वो तकलीफ़ महसूस कर रहे हैं। सो राइट नाउ आई फील कि ये इंसान कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं। अभी हम देखेंगे उनका नेक्स्ट एक्शन। बॉटम ऑफ द डेक पर आप देखें हमारे पास 6 ऑफ कप्स भी है। सो ये इंसान आपको मिस कर रहे हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है, लेकिन मान नहीं रहे हैं, कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। दे जस्ट वांट कि थोड़ा सा टाइम गुजर जाए। ये इंसान चाहते हैं कि थोड़ा सा टाइम गुजर जाए किसी तरह, और फिर ये पेन शायद आप लोगों की थोड़ी सी कम होगी टाइम के गुजरने के साथ। अभी तो नहीं जाती हुई नज़र आ रही, बिकॉज़ अभी चीज़ें हो सकता है कि बहुत फ्रेश हैं। जो लड़ाई हुई, जो भी हुआ आप लोगों के दरमियान, वो बहुत फ्रेश है। और शुरू में जिन लोगों के लिए मैंने मैसेज दिया था, थर्ड पार्टी सिचुएशन कुछ लोगों की हो सकती है और शादी हो गई आपके पार्टनर की। सो ये भी हो सकता है। ये बहुत कम लोगों के लिए मैसेज था, बाकी मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे थर्ड पार्टी नज़र नहीं आ रही है। आई जस्ट फील कि आपके पर्सन ने आपको हर्ट किया है बहुत ज़्यादा, और अभी वो ख़ुद भी हर्ट हैं। लेट्स सी ये इंसान और क्या सोच रहे हैं और क्या फील कर रहे हैं इस नो कॉन्टैक्ट में। सो हमारे पास है कंप्लीशन एंड कन्फ्यूजन। ओह, आप देखें कन्फ्यूजन ये आया और कन्फ्यूजन ये आया। सो ये इंसान अभी भी कन्फ्यूजन में है कि ये क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। एंड विद द कंप्लीशन, अगेन इसको मैं डेथ कार्ड के हवाले से देखूंगी। लिटरली हो सकता है कि किसी की डेथ हुई है, बट इसका ये मतलब है कि आपके पर्सन इस वक्त कन्फ्यूज्ड इस वजह से हैं कि वो ये सोच रहे हैं कि शायद कहीं हमारा रिलेशनशिप हमेशा के लिए ख़त्म तो नहीं हो गया। वो प्लानिंग ज़रूर कर रहे हैं आपको लेकर फ्यूचर की, बट दे डोंट नो कि आप उसके लिए ओपन होंगे या नहीं, और जो ऑब्स्टेकल्स हैं आप लोगों के दरमियान उनका क्या होगा। मिसाल के तौर पर उनके फाइनेंसेस, मिसाल के तौर पर उनका फैमिली प्रेशर। ये मैंने मिसाल आपको दी है, बाकी हर इंसान की एक यूनिक सिचुएशन है ऑब्वियसली। सो बेसिकली आप लोगों के दरमियान बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं। सो ये इंसान इस वजह से भी कंफ्यूजन में है कि पता नहीं ये चैलेंजेस हम इनको पार कर पाएंगे या नहीं। करना वो चाहते हैं, प्लानिंग भी वो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके दिल में होप भी है कि हम कर जाएंगे, क्योंकि हमारा एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। अगर हम एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें तो हो जाएगा। बट राइट नाउ उनके दिल में ये कन्फ्यूजन चल रही है कि कहीं सब कुछ ख़त्म तो नहीं हो गया है हम दोनों के दरमियान। सो अब वो इस कश्मकश में है कि आगे क्या होगा। और ये आपकी भी हो सकती है ये एनर्जी। आई फील कि ये आपकी एनर्जी है कि आप भी कंफ्यूज्ड हैं कि शायद अब सब कुछ ख़त्म हो गया है हम दोनों के दरमियान। शायद ये इंसान अब मेरे लिए कुछ भी ना करें, शायद अब ये कभी मेरी ज़िंदगी में ना आए, शायद अब सब ख़त्म हो चुका है। मे बी ये कन्फ्यूजन आपके जहन में भी है, बट आपके पर्सन प्लानिंग कर रहे हैं आपके साथ आने वाले वक्त को बिताने की, आपके साथ चलने की प्लानिंग कर रहे हैं। बट दे डोंट नो कि उस प्लानिंग के ऊपर वो अमल कब करेंगे और प्रैक्टिकली उसके ऊपर काम कैसे करेंगे वो। वी हैव डिसीट, और फिर है डोर टू स्पिरिट नंबर 32 एंड नंबर 25। सो एक बड़ा ही स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है कुछ लोगों के लिए। तो आई रियली फील कि इस कनेक्शन ने आपको शायद शुरुआत में बहुत ज़्यादा खुशी दी, आपकी ज़िंदगी का बेहद सिग्निफिकेंट कनेक्शन रहा, लेकिन उसके बाद इस कनेक्शन में आपको इतनी तकलीफ़ हुई कि आप शायद किसी को बयान नहीं कर सकते हैं, कोई आपको अंडरस्टैंड भी नहीं कर रहा है इस प्रेजेंट टाइम में। और इस कनेक्शन की वजह से आपने स्पिरिचुअली ग्रो बहुत ज़्यादा किया, आपकी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग हुई, आपकी साइकिक एबिलिटीज़ इन्हेंस हुई, आप बेहतर इंसान बने, कुछ बड़ा सिग्निफिकेंट सिखा दिया इस कनेक्शन ने आपको। सो इस कनेक्शन ने आपको कम्प्लीटली एक डिफरेंट इंसान बना दिया। और कुछ लोगों के लिए लिटरली ये हो सकता है कि यही आपके लिए सीखने को था इस कनेक्शन में, कि आपकी लाइफ कम्प्लीटली चेंज हो जाए और आप ज़िंदगी को एक डिफरेंट अंदाज में देखें। ये एक बिल्कुल ही एक आप कह लें कि
नेक्स्ट लेवल है कॉन्शियसनेस का, और सब कॉन्शियस के हवाले से भी एक नेक्स्ट लेवल पर आप पहुँचे, बहुत कुछ आपने लर्न कर लिया। शायद ये कनेक्शन आपको इसी तरह से बिल्ड करने के लिए बना था, क्योंकि आई फील कि इस कनेक्शन में आपको इतनी तकलीफ़ हुई, शुरू में मोहब्बत भी मिली, सब हुआ, लेकिन अब आप शायद ये क्वेश्चन करते होंगे कि आखिर ये कनेक्शन मेरी ज़िंदगी में क्यों बना, अगर मुझे इतनी तकलीफ़ मिलनी थी, मुझे फिर इतना प्यार भी क्यों मिला शुरुआत में जो अब मुझे इतनी तकलीफ़ मिल रही है। सो उसका आंसर तो यही आ रहा है कि इस कनेक्शन ने आपको सिखाया बहुत है, इस कनेक्शन ने आपको कम्प्लीटली एक डिफरेंट इंसान बनाया है, एंड आई फील कि बेहतर इंसान बनाया है इस कनेक्शन ने आपको। सो इस वजह से आपको अपने आप को बुरा भला कहने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये आपके लिए चैलेंजिंग होगा, कुछ लोगों के लिए लिटरली हो सकता है कि ये कनेक्शन हमेशा के लिए ख़त्म हो गया है, लेकिन ये इस कनेक्शन ने जो आपको सिखाना था कुछ दे गया है, ये कनेक्शन आपको सिखा गया है कुछ। विद दिस डोर टू स्पिरिट आपके लिए एक डिफरेंट एक डोर ओपन कर गया, एक नेक्स्ट लेवल कॉन्शियसनेस का। सो कुछ लोगों के लिए तो लिटरली ये सिचुएशन है कि शायद ये कनेक्शन आपका इसीलिए बना था कि आप डिफरेंट इंसान बने, आप कुछ सीखें, आप ग्रो करें, आपकी सोल ग्रोथ थी इसके अंदर। बट लेट्स सी आगे क्या आता है हमारे पास। ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आने का इरादा रखते हैं या नहीं, क्या होगा आगे, लेट्स सी फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़। सो ये इंसान जानते हैं कि इन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है, मे बी इन्होंने आपसे बहुत से झूठ बोले, आपको धोखे में रखा किसी ना किसी अंदाज में विद दीज टू कार्ड्स। सो वो जानते हैं, वो अवेयर हैं कि उन्होंने आपको हर्ट बहुत ज़्यादा किया है, इसमें कोई शक नहीं है। सो अगर आप ये सोच रहे हैं कि उन्हें बिल्कुल एहसास नहीं है, वो तो इंसान कहलाने के काबिल नहीं है, ऐसा नहीं है। हर इंसान को ये पता होता है कि उन्होंने एग्जैक्टली क्या किया है किसी के साथ। हर इंसान के अंदर एक आवाज़ होती है जो उन्हें बताती है कि उन्होंने कुछ गलत किया है, उन्होंने क्या किया है। सो दे नो एग्जैक्टली कि उन्होंने क्या किया है। सो लेट्स सी फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं, ये इंसान क्या करेंगे। हमारे पास है को क्रिएट नंबर 40 एंड देन फ्लेक्सिबल नंबर 19। सो आई फील विद द फ्लेक्सिबल कार्ड ये इंसान कॉम्प्रोमाइज़ चाहते हैं आपसे इन नियर फ्यूचर। ये इंसान आपके साथ फिर से एक नई शुरुआत चाहते हैं विद दिस को क्रिएट, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा पेशेंस, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा आपको। कॉम्प्रोमाइज़ बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है इस सिचुएशन में, अगर आप चाहते हैं इस कनेक्शन में चलना और आगे बढ़ना। और ये कॉम्प्रोमाइज़ फॉर द टाइम बिंग वो चाहते हैं, कुछ चीज़ें हैं जिन पर आपको कॉम्प्रोमाइज़ वो कहेंगे कि करना पड़ेगा, बट हो सकता है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी नहीं है, बिकॉज़ आपने बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया, आपके लिए बहुत पेनफुल हो गई थी सिचुएशन, इसलिए आप निकल गए। बट स्टिल वो आपसे यही मांगेंगे कि आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लें इस चीज़ पर कुछ टाइम के लिए। सो ये आपके ऊपर होगा टोटली डिसीजन कि आपने उनके साथ रहना है या नहीं, बिकॉज़ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, कोई ना कोई कॉम्प्रोमाइज़ इस सिचुएशन में है। लेट्स सी व्हाट मोर। सो हमारे पास है दिस कुड बी द वन एंड पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। सो आई फील कि वो जो रेड फ्लैग्स हैं जो थे आपके रिलेशन में नज़र आ रहे थे आपको, आपने अटेंशन नहीं दी, वो रेड फ्लैग्स अभी भी हैं। सो मुझे ये नज़र नहीं आ रहा कि आपकी सिचुएशन कम्प्लीटली चेंज हो रही है और सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। आई होप कि अच्छा हो, बट आई फील कि आपके पर्सन के साथ आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। ये इंसान चाहते हैं आपके साथ चलना, ये इंसान आपके लिए सिग्निफिकेंटली फ़ील भी करते हैं, दे फील कि आप उनके लिए वन एंड ओनली हैं, आप वो वाहिद इंसान हैं जिससे उन्होंने बहुत ज़्यादा प्यार किया है, आप ही के साथ वो ज़िंदगी बिताना चाहते हैं। बट रेड फ्लैग्स साथ साथ हैं, साथ साथ परेशानियाँ, ऑब्स्टिकल्स हैं, और फ़िलहाल जब तक आप लोग सेटल डाउन नहीं हो जाते तब तक कुछ कॉम्प्रोमाइज़ हैं जो स्टिल आपको करने पड़ेंगे। ये इंसान आपसे यही डिमांड करेंगे जब आपकी तरफ आएंगे दोबारा, तो वो आपसे कॉम्प्रोमाइज़ करने का बोलेंगे। सो पॉसिबिलिटी है ये इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे, आपकी कम्युनिकेशन भी होगी, बट ये इंसान आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कॉम्प्रोमाइज़ की। और हो सकता है कि आप में से काफ़ी लोग उस साइकिल में दोबारा फंसना नहीं चाहते हैं और आप इनकार कर दें कॉम्प्रोमाइज़ से, कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहा है। बी विलिंग टू एक्सप्रेस लव। सो इसका नंबर 6 है, एक्सप्रेस लव टू रिसीव लव। सो आई फील कि ये इंसान आपसे अपना प्यार एक्सप्रेस करेंगे। ओ माई गॉड, वी हैव ट्रू लव। इसका नंबर 30 है। दिस लव इज़ वंस इन अ लाइफ टाइम। सो दिस इज़ ट्रू लव।
ये इंसान आपसे ट्रूली प्यार करते हैं, बट आई फील कि कॉम्प्रोमाइज़ चलेंगे। मुझे लग रहा है कि ये इंसान आपसे कहेंगे कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो आपके बिना नहीं रह सकते हैं, बट मे बी वो मजबूर हैं किसी बात पर, किसी बात पर वो बाउंड हैं। कुछ जो सीक्रेट्स थे, जो चीज़ें उन्होंने आपसे छुपाई, वो आपको परेशान नहीं करना चाहते थे, वो मजबूर थे कुछ चीज़ों की वजह से, इसलिए उन्होंने आपको नहीं बताया। मे बी वो आपको इस तरह की कोई बात कहेंगे, और वो आपसे कहेंगे कि वो आपके साथ रहना चाहते हैं, बिकॉज़ उन्होंने इतना ज़्यादा प्यार कभी किसी से नहीं किया, और उन्हें इतना प्यार कभी किसी ने नहीं दिया जितना आपने दिया है। सो ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट कनेक्शन है आप दोनों के लिए। सो मैं वही बात कह रही थी आपसे शुरू में ही इस रीडिंग के कि आपकी लाइफ का ये एक बहुत डिफ़िकल्ट फ़ेज़ है, बिकॉज़ आपका बॉन्ड डिफरेंट था हमेशा से, आपका कंफर्ट लेवल एक दूसरे के साथ, हर चीज़ वो डिफरेंट रही है बहुत ज़्यादा। सो आई फील कि ये कनेक्शन आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहा है, आपके पर्सन के लिए भी, और आपके लिए इस वक्त ये बहुत एक चैलेंजिंग टाइम चल रहा है। सो आई फील कि आपके पर्सन आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इस चैलेंजिंग टाइम में आप दोनों एक दूसरे का साथ दें, कॉम्प्रोमाइज़ कर लें थोड़ा सा। सो ये टोटली आप पर होगा कि आपने क्या करना है। सो जहाँ तक सवाल है कि आप कांटेक्ट करें, आपको नहीं करना चाहिए है। एंड आई ऑल्सो फील कि आप करें या वो करें, इससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है, बट आपको फिर भी कांटेक्ट नहीं करना चाहिए है। मुझे यहाँ पर यही नज़र आ रहा है। ये इंसान आपसे ख़ुद ही कांटेक्ट कर लेंगे, ये इंसान ख़ुद आपसे कांटेक्ट करेंगे। लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। सो इस पर लिखा है, एक्सेप्टेंस इज़ द की टू इनर पीस। एट टाइम्स वी मस्ट एक्सेप्ट थिंग्स एज दे आर। देयर इज़ नो पॉइंट ट्राइंग टू चेंज दैट विच इज़ बियॉन्ड आवर कंट्रोल। सो जैसे इसके ऊपर लिखा है, एक्सेप्टेंस इज़ द की टू इनर पीस। आपके इनर पीस के लिए, आपके सुकून के लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी इस प्रेजेंट सिचुएशन को एक्सेप्ट करें, फोर्स ना करें, कुछ ना करें, आप कोई एक्शन ना लें, कांटेक्ट ना करें, ये इंसान खुद करेंगे आपसे कांटेक्ट। और इस पर लिखा है, क्रिटिसाइजिंग वन अनदर विल ओनली लीड टू फर्दर अनहैप्पीनेस। लव एंड एक्सेप्ट ईच अदर एज यू आर एंड योर रिलेशनशिप विल मैजिकली ट्रांसफॉर्म। सो ये तो मैसेजेस उन्हीं लोगों के लिए आ रहे हैं जो चाहते हैं कि ये कनेक्शन वर्क करे। तो आपसे कहा जा रहा है कि आप एक्सेप्ट करें। इसमें भी लिखा है लव एंड एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करें अपनी करंट सिचुएशन को, एक दूसरे को एक्सेप्ट करें जैसे आप हैं, और फिर आपका जो रिलेशनशिप है वो मैजिकली ट्रांसफॉर्म होगा, चेंज होगा, और ट्रांसफॉर्मेशन तो चल रही है आप लोगों की। सो एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ अगर करेंगे, एक दूसरे को हर वक्त ताने देंगे, पास्ट याद दिलाते रहेंगे, तो बात नहीं बनेगी। तो अगर आप चाहते हैं कि चीज़ें बेहतर हों, एक्सेप्ट करें एक दूसरे को और वेट करें राइट टाइम का। तो ये इंसान आपसे ख़ुद कांटेक्ट करेंगे। सो इस ओ माय गॉड, मैंने आपसे बोला वेट करें राइट टाइम का, और इस पर वेट आ गया। सो आपने कोई उनसे कांटेक्ट नहीं करना, आपके लिए क्लियरली ये मैसेज है, आपने इंतज़ार करना है, वो ख़ुद आपसे कांटेक्ट करेंगे। एंड देन चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। उस वक्त तक आप अपना फोकस शिफ्ट करें, उस वक्त तक आप कोई नई हॉबी अपनाएं, कुछ ना कुछ अपने लिए करें, कुछ और करें, बस अपने पार्टनर के बारे में मत सोचें। इंतज़ार करें, लेकिन सारा दिन एक कमरे में बैठकर सिर्फ उनके बारे में नहीं सोचना। इंतज़ार आप करें उनके मैसेज का, उनकी कॉल का, ज़रूर आएगी उनकी कॉल, मैसेज भी आएगा जल्द, वेरी सून आई फील। लेकिन तब तक आपने फोकस कुछ और चीज़ों पे करना है। अपनी हॉबीज़ पर फोकस करें, अपनी डेली रूटीन पर फोकस करें, एक्सरसाइज करें, कुछ ना कुछ करें जिससे आपका फोकस हटे उन पर से। सो ये आपके लिए गाइडेंस आ रही है। सो आई रियली फील कि ये इंसान एक्सक्यूज़ मी आपसे कांटेक्ट करेंगे वेरी सून। आई एम जस्ट हेयरिंग वेरी सून। सो अब हम आपके येस एंड नो क्वेश्चन पर आने लगे हैं। आप फोकस रखिएगा अपने क्वेश्चन पर। सो साथ आपके लिए लेटर्स और नंबर्स हैं। आपका नेम इनिशियल, आपके पार्टनर का, किसी का पूरा नाम भी आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर। सो शुरू करते हैं आपके येस एंड नो से। हमारे पास है आई 666, आई 1111, वी हैव आर। सो आपका आंसर आया है येस, इट्स ए येस। बी 1, L T
V D S J R S. Number 2 H V S. Number 8 E C K F L Q Y L B H Z Z P F. Number 9 A C I Z 777. Number 6 and B. सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं, देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो जाते जाते मेरी हमेशा आपके लिए दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।